उसने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, उसने मर्द के लिए औरत को बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि मर्दों को उनकी बीवियों के जरिए सुकून हासिल हो। शौहर अपने काम धंधे से, कारोबार से, परेशानियों से थका हारा जब घर आता है, अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके उसकी थकावट दूर हो जाती है, उसके दिमाग की टेंशन दूर हो जाती है, उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है मेरे प्यारे भाइयों, वो गर्लफ्रेंड के जरिए बॉयफ्रेंड को कभी नहीं मिल सकता। होटल के कमरों में होने वाली रंग रलियों के जरिए वो सुकून कभी जिंदगी में हासिल नहीं हो सकता जो निकाह के पवित्र बंधन के जरिए हासिल होता है। अल्लाह फरमा रहा है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों के जरिए सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। ऐ औरतों, तुम अपने शौहरों के लिए लिबास हो, और ऐ मर्दों, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। क्या मतलब? गर्मी का मौसम आता है, हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। दिसंबर की सर्दी आ जाती है, हम वूलन कपड़ा पहनने लगते हैं। बारिश के मौसम में निकलते हैं, हम रेन कोट पहन करके बाहर निकलते हैं। मौसम के इत्तेदार से हम कपड़े पहन करके निकलते हैं। हमारा जो कपड़ा होता है वो हमें मौसम के नुकसानात से बचाता है, वो मौसम की बुरी हवाओं से हमें बचाता है, वो लिबास हमें मुख्तलिफ किस्म के खतरों से बचाता है। अल्लाह फरमा रहा है कुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। जमाने भर में बेहयाई का सैलाब आया हुआ है, बदकारी का सैलाब आया हुआ है। शौहर के सामने जब वो स्टेशन के ऊपर से गुजरता है, एयरपोर्ट से गुजरता है, सड़कों पर से गुजरता है, न जाने कितनी बेहया और बेशर्म लड़कियां उसके सामने से गुजरती हैं, उसके जज्बात को भड़काने वाले कपड़े पहन पहन करके घूमती हैं। लेकिन जब शौहर अपने घर में आता है, उसकी बीवी मोहब्बत के साथ उसके साथ पेश आती है, उसको सुकून पहुंचाती है, उन जमाने के सारे फितरों को वो भूल जाता है। उसकी बीवी उसको जमाने के फितरों से बचाती है, जिस तरीके से लिबास आपको सर्दी से, गर्मी से और बारिश से बचाता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला जब निकाह का जिक्र करता है, फरमाता है व अखज़ना मिनहुम व अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा। ओ लोगों, तुम्हारी बीवियों ने जब तुम्हारे साथ निकाह किया था तो बहुत भारी एग्रीमेंट तुम्हारे और उनके बीच में हुआ था। जब तुमने अपने काजी से, अपने मौलवी से कह दिया मैंने निकाह को कबूल कर लिया, तो तुमने बहुत भारी एग्रीमेंट को स्वीकार किया है। ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसाक है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये बहुत बड़ा मुआहदा है। इसको हल्के में मत लेना, कुरान कह रहा है ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट। शौहर थका आया है, रात को 2 बजे वो आया है, 4:30 बजे फजर का टाइम हो गया, बीवी शौहर को उठा रही है। शौहर को गुस्सा भी आ रहा है कि अभी मैं तो 2 बजे सोया हूं, तो मुझे 4:30 बजे क्यों उठा रही है। बीवी चाहे तो बड़े प्यार से कह सकती है ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, मुझे पता है कि अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, मगर आप फजर की नमाज जमात से मत छोड़िए, आप उठ जाइए, 15 मिनट की बात है, फजर की नमाज पढ़ के आ जाइए, फिर आराम से आप सो जाइए, मैं मना नहीं करूंगी। जरूरत पड़े तो शौहर के ऊपर पानी डाल दे, लेकिन शौहर को उठा करके फजर की नमाज पढ़वाए, ये बीवी का किरदार होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रहिमल्लाहु रजुलन क़ामा मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, व अयक़ज़ इम्राअतहु, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के ऊपर पानी छिड़क करके उठाती है। अल्लाह के नबी सहाबा किराम की नजर में कितने मुअज़्ज़ज़ थे, सहाबा अपने नबी का कितना एहतराम करते थे। बात सहाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हम नबी से आंख मिला करके बात नहीं करते थे।
अल्लाह के नबी के मुंह से कोई थूक निकलता था तो कोई ना कोई सहाबी अपने बदन पे रगड़ लेता था, मल लेता था। अल्लाह के नबी का वजू का बचा हुआ पानी सहाबे किराम लेकर के आपस में एक दूसरे के ऊपर मल लिया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, इतने रिस्पेक्ट करते थे, इतना एहतराम करते थे। मगर अल्लाह के नबी जब अपने घर में आते थे, आपकी बीवियां आपसे गुस्सा भी होती थी। तफक्कुर करो, अल्लाह के नबी की बीवियां आपसे गुस्सा होती थी। शौहर के ऊपर बीवी गुस्सा कर सकती है, ये नबी ने अपनी सीरत में आपको दिखाया। आप वो हदीस देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर वो हदीस आपको मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी अम्मा आयशा से फरमाते हैं, अरे आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे नाराज होती हो और तुम कब मुझसे खुश होती हो। अरे आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो और कसम खाती हो तो कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझसे तुम खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा ने सुना, बड़े प्यार से कहा, अरे अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम छोड़ देती हूँ मगर आपको नहीं छोड़ती हूँ। ये सही कहा आपने कि जब मैं गुस्सा होती हूँ मैं आपका नाम जुबान पर लगा करके इब्राहिम के रब की कसम खाती हूँ, मगर अल्लाह के नबी उस गुस्से के आलम में मैं आपसे अपना जो मोहब्बत है वो नहीं छोड़ती हूँ, आपका नाम नहीं लेती हूँ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, मगर आपसे कभी नाराज नहीं होती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी खत्म नहीं होती। नबी ने बीवियों के नखरे उठाए। प्यारी माओ बहनों, आपसे भी कहता हूं, शादी हो गई तो एक बेहतरीन बीवी का किरदार भी आपको अदा करना है। शौहर अगर कुछ कम कमाता है, उसकी कमाई कुछ कम है, हो सकता है कि आपके मायके के जैसी सहूलतें आपके ससुराल में न मिल पाए, हो सकता है कि आप एसी में रहने वाले हो, आपके शौहर की कमाई एसी के लायक ना हो, कूलर में आपको रखता है। हो सकता है आपके घर में जितने बड़े बड़े कमरे थे उतने बड़े बड़े कमरे आपको ससुराल में नसीब ना हो सकता है आपका बाप आपको साल में 12-12 जोड़ी कपड़े पहनाया करता था और शौहर की कमाई 2-3 जोड़ों से ज्यादा की नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, ये बात याद रखो, जब आप निकाह में आ गई तो शौहर की अच्छे दिनों में भी आप उसकी जीवन साथी हैं, उसकी परेशानी में भी आप उसकी जीवन साथी हैं। शौहर अगर कम कमा रहा है तब भी आप उसकी बीवी हैं, और शौहर ज्यादा कमा रहा है तब भी आप उसकी बीवी हैं। और अगर आपको इस बात को देखना हो तो जरा अपने नबी की बीवियों की सीरत उठा के दी। मेरे नबी की बीवियों से बढ़ के तो इस दुनिया में कोई नेक औरत नहीं आई, वो इस उम्मत की माएँ थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, उनके घर में कौन सा फर्नीचर था, उनके घर में कौन सा फ्रिज था, उनके घर में कौन सा एसी था, उनके घर में कौन सा कूलर था। हाय हाय, नबी के वो छोटे छोटे कमरे जिसमें उम्मत की इन माओं ने जिंदगी गुजारी है, और कमरों का हाल अगर आप सीरत की किताबों में पढ़ के देख ले तो शायद आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में उन कमरों को तोड़ा जाने लगा तो सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि ओ लोगों, नबी के इन कमरों को मत तोड़ो, इन कमरों को रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि नबी का कमरा कैसा होता था। वो मिट्टी का फर्श, वो छोटी छोटी छतें, और वो खजूर के छप्पर, और वो खजूर के तने के पिलर, और वो छोटे छोटे कमरे जिन्हें इस उम्मत की माओं ने पूरी जिंदगी गुजार दी। मेरे प्यारे साथियों, वो कमरे हमारे मकानों की तरह आलीशान नहीं थे, उनमें मार्बल नहीं बिछे हुए थे, उनमें बेहतरीन रंगों डिजाइन मौजूद नहीं थे, मगर वो बड़ी बरकत वाले कमरे थे। उन्हीं कमरों में जिब्रील आया करते थे, उन्हीं कमरों में कुरान उतरा करता था, उन्हीं कमरों में अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। और जानते हो कैसे दिन काटे हमारी माओं ने अपने नबी के साथ। हमारे दौर की औरतों के ऊपर अगर वो दिन आ जाए तो शौहर को छोड़ के चली जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे, और आसमान के 3 चांद हम देख लिया करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी की 9 बीवियां थी, किसी बीवी के घर में चूल्हा जलने की नौबत ना आया करती थी। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी का पूरा परिवार, आपकी 9 बीवियां, आपकी बेटियां, आपके बच्चे खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया करते थे। मगर उन बीवियों ने कभी अपनी जुबान पर हर्फ शिकायत न लाया, कभी अपने नबी को ताना न दिया कि आपकी कमाई बहुत कम है, अपने नबी को कभी शिकायत का मौका ना आने दिया। हक बीवी के ऊपर क्या है, बीवी का हक शौहर के ऊपर।
मैं बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जलसे के मुंतज़िमीन। हुकूक ज़ौजैन दे दिया। एक मरतबा दिल्ली में सोनिया विहार में बीवी के हुकूक पर तकरीर करके मैं जाने लगा तो वहां के मर्दों ने पकड़ दिया, मौलवी साहब हमारा कौन बयान करे। एक दिन और रुकना पड़ा वाला, अगले दिन फिर शौहर के हुकूक बयान किए। तो अब जाहिर है कि भाई वन वे ट्रैफिक तो नहीं है इस्लाम में। अगर शौहर के हुकूक है तो बीवी के भी हुकूक है। तो हम आज की इस तकरीर में कोशिश ये करेंगे कि हम दोनों के हुकूक, एक शौहर के बीवी के ऊपर क्या हुकूक है और एक बीवी के शौहर के ऊपर क्या हुकूक है, हम दोनों को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये जो रिश्ता है मियां बीवी का, ये खून का रिश्ता नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से ये रिश्ता बन के नहीं आया। भाई आप पैदा हुए, कोई आपकी मां है, क्यों मां है? उसने जन्म दिया है। कोई आपका बाप है, क्यों है? क्योंकि वो आपकी पैदाइश का सबब है। कोई भाई है, क्यों है? क्योंकि एक ही माँ बाप के पैदा है। कोई खाला है, क्यों है? माँ की बहन है। कोई फूफी है, क्यों है? बाप की बहन है। लेकिन ये जो रिश्ता है ये तो हम बनाते हैं ना। लड़का रहने वाला गमाइश मऊ का, लड़की रहने वाली कन्नौज की। लड़के वालों ने जाके लड़की देखी, पसंद आई, घर पसंद आया, खानदान पसंद आया, रिश्ता तय हुआ, तारीख तय हुई, मौलवी साहब आए, निकाह पढ़ाया, लड़के ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो गया। ये सारा प्रोसेस तो हम कर रहे हैं। मगर आप गौर कीजिए, इस रिश्ते को, निकाह के जरिए जो रिश्ता वजूद में आया है, इस रिश्ते के अंदर कैसी मोहब्बत पैदा हो जाती है। शौहर बीवी से कितनी मोहब्बत करने लगता है कि बीवी अगर एक दिन के लिए मायके जाती है तो शौहर उससे बात किए बगैर रह नहीं सकता है। शौहर अगर 2-4 रोज के लिए बाहर जाने लगे तो चलो मां की आंख में आंसू आते, ठीक है, उसके वो तो मां है। ये अभी 4 दिन हुआ है शादी हुए, बीवी रो रही है। और ऐसा नहीं कोई बनावटी आंसू नहीं है, कोई नकली आंसू नहीं है, ये असली आंसू है जो बीवी की आंख से बह रहे। 4 दिन में इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। ये जो निकाह के जरिए जो मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा होती है, ये कोई सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई है। ये कोई व्हाट्सएप की चैटिंग से और फेसबुक की चैटिंग से पैदा नहीं हुई है। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की। कुरान करीम की सूरह रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की खुसूसियत का जिक्र किया कि रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंधु, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए पैदा किया है। उसने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। उसने मर्द के लिए औरत को बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया। लितस्कुनू इलैहा, ताकि मर्दों को उनकी बीवियों के जरिए सुकून हासिल हो। शौहर अपने काम धंधे से, कारोबार से, परेशानियों से थका हारा जब घर आता है, अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके उसकी थकावट दूर हो जाती है, उसके दिमाग की टेंशन दूर हो जाती है, उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है मेरे प्यारे भाइयों, वो गर्लफ्रेंड के जरिए बॉयफ्रेंड को कभी नहीं मिल सकता। होटल के कमरों में होने वाली रंग रलियों के जरिए वो सुकून कभी जिंदगी में हासिल नहीं हो सकता जो निकाह के पवित्र बंधन के जरिए हासिल होता है। अल्लाह फरमा रहा है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों के जरिए सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। एक होती है मोहब्बत और एक होती है रहमत।
मोहब्बत होती है जवान जोड़े में, बीवी भी जवान शौहर भी जवान, बीवी के अंदर भी अट्रैक्शन शौहर के अंदर भी अट्रैक्शन, यहां मोहब्बत हो रही है। लेकिन शौहर 70 साल का हो चुका है, उसके जिस्म के अंदर कोई ताकत और कुव्वत बाकी नहीं है, बीवी के सारे बाल सफेद हो चुके हैं, गाल के ऊपर झुर्रियां आ चुकी हैं, बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, शौहर भी बूढ़ा हो चुका है। अब अगर हकीकत में देखा जाए तो जिस्मानी एतबार से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई कशिश उनके अंदर नहीं है। फिर भी एक दिन के लिए वो बूढ़ा शौहर अपनी बीवी से दूर चला जाए तो बीवी को बूढ़े शौहर के बगैर करार नहीं है। उस बुढ़ापे के आलम में अगर बुढ़िया मर जाए तो बूढ़े की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो, उस बुढ़ापे की आलम में जब मियां बीवी के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई जिस्मानी ताल्लुक भी नहीं है, मेरे बंदो हमने रहमत का रिश्ता इस निकाह की पवित्र बंधन के जरिए पैदा कर दिया है। शौहर को बीवी के ऊपर रहम आता है, बीवी को शौहर के ऊपर रहम आता है। वो एक दूसरे का गिला शिकवा सुनते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को सुनते हैं, एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं। ये है निकाह का रिश्ता। कितना कुरान ने कितना हसीन अंदाज में इस रिश्ते को बयान किया। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों, तुम अपने शौहरों के लिए लिबास हो, और ऐ मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। क्या मतलब? गर्मी का मौसम आता है, हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। दिसंबर की सर्दी आ जाती है, हम वूलन कपड़ा पहनने लगते हैं। बारिश के मौसम में निकलते हैं, हम रेन कोट पहन करके बाहर निकलते हैं। मौसम के इत्तेदार से हम कपड़े पहन करके निकलते हैं। हमारा जो कपड़ा होता है वो हमें मौसम के नुकसानात से बचाता है, वो मौसम की बुरी हवाओं से हमें बचाता है, वो लिबास हमें मुख्तलिफ किस्म के खतरों से बचाता है। अल्लाह फरमा रहा है कुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। जमाने भर में बेहयाई का सैलाब आया हुआ है, बदकारी का सैलाब आया हुआ है। शौहर के सामने जब वो स्टेशन के ऊपर से गुजरता है, एयरपोर्ट से गुजरता है, सड़कों पर से गुजरता है, न जाने कितनी बेहया और बेशर्म लड़कियां उसके सामने से गुजरती हैं। उसके जज्बात को भड़काने वाले कपड़े पहन करके घूमती हैं। लेकिन जब शौहर अपने घर में आता है, उसकी बीवी मोहब्बत के साथ उसके साथ पेश आती है, उसको सुकून पहुंचाती है, उन जमाने के सारे फिक्रों को वो भूल जाता है। उसकी बीवी उसको जमाने के फिक्रों से बचाती है, जिस तरीके से लिबास आपको सर्दी से, गर्मी से और बारिश से बचाता है। लिबास का एक काम और भी है। लिबास अगर ना हो हमारे बदन पे, हम नंगे हो जाएंगे। कोई इंसान अगर मार्केट में खड़ा होकर नंगा घूमे, लोग कहेंगे पागल जा रहा है। अक्लमंद इंसान नंगा नहीं घूम सकता। इंसान का लिबास उसे, जब तक उसके बदन पर लिबास है तब तक उसकी इज्जत पर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर उसका लिबास उतर जाए, उसके बदन के कपड़े उतर जाए, तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लोग कहेंगे ये पागल हो चुका है। ओ लोगों, अल्लाह फरमा रहा है कि बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के ऐब के ऊपर पर्दा डालते हैं। शौहर के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, जमाने वाले नहीं जानते लेकिन बीवी जानती है। लेकिन बीवी अपने शौहर की इज्जत पर हमेशा पर्दा डालती है और शौहर अपनी बीवी की इज्जत पर हमेशा पर्दा डालता है। इस तरीके से लिबास हमारे जिस्म के ऊपर पर्दा डालता है। लिबास का तीसरा काम, लिबास हमें ज़ेब-ओ-ज़ीनत देता है।
शेरवानी जिसके ऊपर अच्छी लगती है वो शेरवानी पहनता है, कुर्ता पायजामा जिसके ऊपर अच्छा लगता है वो कुर्ता पायजामा पहनता है, पैंट और टी शर्ट जिसके ऊपर अच्छी लगती है वो पैंट और टी शर्ट पहनता है। हर इंसान वो लिबास पहनता है जो उसके ऊपर अच्छा लगता है। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, यानी तुम अपनी बीवियों के जरिए तुम्हारी जिंदगी में खूबसूरती आती है, और औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। जब तक तुम्हारे शौहर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कलर है, रंग है, जब शौहर ही चला जाए तो औरत की जिंदगी बेरंग हो जाती है, बेरंग हो जाती है। हमारे यहाँ किसी औरत का शौहर मर जाए तो बहुत सारे लोग उस बेवा औरत की शादी के बारे में नहीं सोचते। लोग क्या बोलते हैं, अरे औरत है बच्चे के सहारे गुजार ली। बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ी महंगाई है ये। उस औरत के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है मेरे भाइयों। वो औरत बच्चे के साथ गुजारती नहीं है, हम उसको गुजारने पर मजबूर करते हैं। औरत बेवा हो जाए बेचारी तो शौहर के साथ साथ उसकी जवानी, उसकी ख्वाहिशात को भी दफन कर दिया जाता है और कहा जाता है ये तो औरत है बच्चे के सहारे गुजारती है। कुरान कह रहा है नहीं, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के बगैर रहें ये इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। 50 साल का भी आदमी अगर बीवी मर गई उसकी शादी कराओ, और औरत अगर इस लायक है कि वो शौहर के हुकूक अदा कर सकती है, 40 साल की 45 साल की है और वो बेवा हो गई या मुतल्लका है, उसकी शादी कराओ, और ताकि उसकी जिंदगी में रंग आए, क्योंकि बगैर शौहर के और बगैर बीवी के एक दूसरे की जिंदगी में रंग नहीं है। और जानते हो निकाह जब होता है ना तो दुल्हा जो होता है लड़का, वो कहता है, काजी साहब पूछते हैं कि आपका निकाह मैंने फलाना बिन्त फला के साथ किया, आपने कबूल किया? तो कहता है हाँ मौलवी साहब मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया। हालांकि एक बार से भी हो जाएगा, लेकिन लोग 3 बार कराते हैं, 3 बार के और पक्का हो जाए इसलिए लोग 3 बार करते हैं। जरूरी नहीं एक बार से भी हो जाए। ये जो हमने 3 बार कहा हाँ मैंने कबूल किया, अच्छा ये एक मसला बता दूं, लड़की के यहां भी मौलवी साहब जाते हैं। आप क्या जाते हैं कि नहीं गमाई होंगे? मौलवी साहब जो काजी साहब है वो लड़की क्या भी जाते हैं और लड़की से भी पूछते हैं कि आपका निकाह फला बिन फला के साथ हो रहा है, क्या आपने कबूल किया? लड़की भी कहती है हाँ मैंने कबूल किया। हमारे उलमा बैठे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लड़की से कबूल कराने का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लड़की से इजाजत लेने का कॉन्सेप्ट है। लड़की कबूल नहीं करेगी, कबूल तो लड़का करेगा, मर्द करेगा। मर्द उसको अपने निकाह में ले रहा है, उस लड़की से इजाजत ली जाएगी कि तेरा निकाह फला के साथ हो रहा है, तू राजी है कि नहीं इस पर, तू इजाजत दे रही है कि नहीं दे रही है। और ये इजाजत जरूरी नहीं कि काजी साहब ले, इजाजत उसका बाप ले ले, उसका भाई ले ले, उसकी माँ ले ले काफी है, उसका वली ले ले काफी है। मगर हमारे यहाँ बाकायदा काजी साहब मौलवी साहब लड़की के पास जाके कबूल करवाते हैं। और आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की देन है, अब तो मैंने सुना एक साहब बता रहे हैं कि दुल्हन का दुपट्टा भी ऐसा है उस पर कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार लिखा है। ये नए नए फैशन चल रहे हैं, लड़का लड़की का नाम लिखा रहेगा और दुपट्टे पर 3 बार कबूल है, ये औरत के दुल्हन के दुपट्टे पर लिखा रहेगा। ये सब वाहियात चीजें हैं। इस्लाम में ये है कि लड़का कबूल कर। अब जब लड़के ने कहा मुझे कबूल है तो ये कोई मामूली बात उसने नहीं कही है, कि दुनिया का सबसे खतरनाक एग्रीमेंट है। जब आपने कह दिया कि मैंने उस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, सर से पैर तक वो लड़की आपके लिए हलाल हो गई, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला जब निकाह का जिक्र करता है फरमाता है व अखज़ना मिनहुम व अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा। ओ लोगों, तुम्हारी बीवियों ने जब तुम्हारे साथ निकाह किया था तो बहुत भारी एग्रीमेंट तुम्हारे और उनके बीच में हुआ था। जब तुमने अपने काजी से अपने मौलवी से कह दिया मैंने निकाह को कबूल कर लिया, तो तुमने बहुत भारी एग्रीमेंट को स्वीकार किया है। ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसाक है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये बहुत बड़ा मुआहदा है। इसको हल्के में मत लेना। कुरान कह रहा है ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट।
तो मेरे भाइयों, निकाह की ये अहमियत और अजमत है, इस रिश्ते की ये अहमियत है। अब दुल्हा दुल्हन कल तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, हराम थे, लड़का लड़की को छू नहीं सकता था, उसको देख नहीं सकता था, आज एक दूसरे के लिए हलाल है। अब उनका हक क्या है, इस पर मुझे आज बात करनी है। इसके पहले कि मैं बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है, शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है, मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने बयान करता हूं जो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब कॉमन है, जो मर्द के जिम्मे भी जरूरी है, औरत के जिम्मे भी जरूरी है। वो मर्द का हक बीवी के ऊपर भी है और बीवी का हक शौहर के ऊपर भी। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि शौहर बीवी के दीन के सिलसिले में उसकी मदद करे, बीवी शौहर के दीन के सिलसिले में मदद करे। शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है, बीवी उस घर में बीवी बनकर के आई है, बहू बनकर के आई है, उसने देखा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि बीवी की ये जिम्मेदारी है कि वो शौहर को नमाजी बनाए, उसको दीन की तरफ लेकर के आए, उसके अंदर जो भी दीन के एतबार से कमी है उस कमी को दूर करने की उस लड़की को, उस औरत को चाहिए कि कोशिश करे। अल्लाह के प्यारे नबी से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन माल क्या है, सबसे बेहतरीन दौलत क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपने फरमाया 3 चीजों को खजाना बना लो। 3 चीजें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आपने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुमसे बड़ा दौलत वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा खजाने वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा माल वाला कोई नहीं। कल्बन शाकिरा, पहली चीज आपके सीने में एक ऐसा दिल हो जो दिल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो, उस दिल के अंदर अल्लाह की नाशुक्री न हो। कारोबार चल रहा है तब भी उस दिल के अंदर अल्लाह का शुक्र हो, कारोबार में मंदी आ जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। आपके फेवर वाली हुकूमत हो तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आपके खिलाफ एक्शन उठाने वाली हुकूमत आ जाए तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आसानी आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, और परेशानी के दिन आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। ऐसा दिल अपने सीने के अंदर पैदा कर ले। दूसरी चीज वलिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर दो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, जो अल्लाह को याद करने वाली हो, जो अल्लाह को हर वक्त उसके जिक्र से अपने आप को तर रखने वाली हो। अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा करो जो अल्लाह का जिक्र। और मैं तो अक्सर कहता हूं, नबी की दुआओं को याद कर लो तो कुछ और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठते बैठते चलते फिरते जितनी एक्टिविटीज है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए नबी ने दुआ ना सिखाई हो? मजलिस में आप आकर के बैठे हैं, यहां बैठने की दुआ भी आपको सिखाई गई है। मजलिस खत्म होने वाली है, उसकी भी दुआ आपको सिखाई गई है। लैट्रीन में बाथरूम में जा रहे, वहां की दुआ भी आपको सिखाई गई है। सवारी भरा बैठ रहे, वहां की भी दुआ आपको सिखाई गई है। यहाँ तक कि शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जा रहा है, इस्लाम ने वहां उस मौके के लिए भी दुआ सिखाई है। उन दुआओं को आप याद कर लो मेरे भाई, तो इस पर आप अमल आसानी से कर सकते हो। ऐसी जुबान जो अल्लाह का सिखाता है। और तीसरी चीज आपने फरमाया वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ऐसी दीनदार बीवी अगर आपको मिल जाए जो आखिरत के सिलसिले में आपकी मदद करे, जो दीन के कामों में आपकी मदद करे, जो आपकी सिगरेट छुड़वा दे, जो आपकी नशा का नशा छुड़वा दे, जो आप बेनमाजियां को नमाजी बना दे, आप कुरान नहीं पढ़ते थे, कुरान पढ़ने का जज्बा आपके दिल में पैदा कर दे, आप दीन से दूर थे, आपको दीनदार बना दे, ऐसी बीवी अगर मिल जाए तो आपसे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं, आपसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं। शौहर बीवी का सपोर्ट करे दीन के मामले। मुझे माफ करना मेरे भाई, कितने लोग हैं जुमा के दिन 12 साढ़े 12 बजे अगर जुमा का खुतबा हो रहा है तो वो 11:30 बजे मस्जिद में पहुंच जाते हैं और पहली सफ में जाकर के बैठते हैं।
अभी आपके कन्नौज के अब्दुर्रहमान भाई आए थे, मैंने पूछा कि कन्नौज में मस्जिदों में जुमा में औरतों का इंतजाम है कि नहीं? बोले नहीं मौलवी साहब हमारे यहाँ इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अहले हदीस की अक्सर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। मेरे भाई, आप जुमा की नमाज में पहुंचे, आपने सबसे पहली सब में जगह हासिल करके आपने जुमा की नमाज पढ़ी। आप अपनी बीवी को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बहू को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बेटियों को भी तो लेकर के आ सकते थे। आप कहते नहीं मौलवी साहब हमारी बहू को खाना बनाना होता है, हमारी बीवी को खाना बनाना होता है, हमारी बहन को खाना बनाना होता है। मैं कहता हूँ एक दिन खाना आधा घंटा लेट मिल जाए तो क्या हर्ज की बात है, एक दिन खाना 1 घंटा बिफोर बच जाए तो क्या हर्ज की बात है। मेरे भाई, वो जुमा का खुतबा जो आप सुन रहे हैं, अगर आपकी बीवी भी सुनेगी, आपकी बेटी भी सुनेगी, आपकी बहन भी सुनेगी, अल्लाह की कसम साल में 52 जुमा के खुतबे अगर आपकी बहन बेटियां सुन लेगी, अल्लाह की कसम आपकी कोई बहन बेटी मुर्तद नहीं होगी।